जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 2 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 2 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। 2 अगस्त के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। थोड़ा सा मैं इनको शफल कर लेती हूँ, अदरवाइज़ वही कार्ड रिपीट हो जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है लिब्रा की 2 अगस्त के दिन। बड़े ही अनोखे कार्ड निकले हैं आपके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। गुड, वेरी गुड। या कुछ अच्छे कार्ड भी निकल आओ। कन्फ्यूज़न, पेन। चलिए जी, खुशी की बात आ गई। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है सन की एनर्जी। मतलब जो भी हुआ हो, चाहे जितने पछड़े रहे हों आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड टेंशन टेंशन टेंशन, बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठाई हैं, लेकिन फाइनली आपको मिल रहा है सब कुछ जो कुछ आपकी लाइफ में मिसिंग था। ट्रू लव भी हो सकता है, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो बच्चे भी। एक ऐसा पार्टनर जो आपके लिए फुल्ली लॉयल है, फुल्ली ट्रस्ट वर्दी है, जिस पे आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। एंड आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, पैसा आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, स्पीड आ रही है, क्योंकि हॉर्स है यहाँ पर। ओके, कोई ऐसा बच्चा ये भी हो सकता है कि आफ्टर मैरिज, अगर आप लोग मैरिड, मतलब अगर आप लोग मैरिड हैं, ओके, आप मैरिड हैं अपने पार्टनर के साथ, आप रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे नहीं हैं एंड आप लोगों के हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कतें चल रही हैं, तो समझ जाइएगा कि ये जो बच्चा है जब भी आपके होगा, ओके, तब ये आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ लेकर के आएगा कि सारी कमियाँ पूरी हो जाएंगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसा दिख रहा है जैसे आजकल सावन चल रहे हैं, तो कोई ऐसा है जो भगवान जी की बहुत ज़्यादा दिल और जान से पूजा कर रहा है कि उनको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, कोई बेबी आ जाए उनकी फैमिली में। ओके, तो ये गुड न्यूज़ आपके साथ हो सकती है। मेरे दिल से निकला है अभी मुझे। सडनली इन कार्ड को देख के ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई बहुत शिद्दत से चीज़ को मना रहा है, तो उनकी ये विश भी फुलफिल होने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग क्या होता है, सावन के सोमवार कर रहे हैं कि आपकी एक अच्छी सी शादी हो जाए, आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, उसका बेटरमेंट आप चाहते हैं, तो वो भी समझ जाइए कि ईश्वर ने आपकी सुन ली है। ओके, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दुखी दुख देखा है, लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में उनका कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। तो मान लीजिए कि अंत भला तो सब भला। तो अब आपका अंत तो नहीं, लेकिन हाँ, जो अब आपकी आगे तक की जर्नी है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाली है। ओके, आपके यहाँ पे साइन आए हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ पर तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 19, 10, 4, 2, 9। इसके अलावा 8 है एंड 3 है। ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, वक्त बदल गया है। आपके जितने कर्मा थे क्लीन हो चुके हैं, बहुत सारे लेसन आपको मिल चुके हैं। एंड यहाँ पर या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक था, कुछ पास्ट लाइफ के बैगेज थे जिनका क्लीन होना इम्पोर्टेंट था। कुछ ऐसा था जो, देखिए पास्ट लाइफ तो बहुत सारी होती हैं, अब इसमें किसमें किसने किसके साथ क्या क्या किया इस बारे में कोई गारंटी नहीं होती है। उसके लिए अगर आपको ज़्यादा क्यूरोसिटी है कि आपका पास्ट कैसा था, तो आप किसी PLR करवा सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ओके, वैसे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ के कर्मा रिलीज हो चुके हैं। अगर कोई कार्मिक था तो उसकी एंडिंग हो चुकी है, चाहे वो आप दोनों के बीच में कार्मिक सिचुएशन थी या आप दोनों की लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन था, कोई थर्ड पार्टी थी, तो उसका एंड हो चुका है। एंड अब आप लोगों के बीच में एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भेजा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, जो आपकी ज़िंदगी में रोमांटिसिज्म लेके आएगा। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ ही आपका रोमांस स्टार्ट होने वाला है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। फिर से कंफर्मेशन आ गया है कि कुछ लोगों के लिए तो मुझे डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है, मतलब 50-50 रख लेते हैं कि 50% लोगों के लिए नया पर्सन आ रहा है,
क्योंकि अगर आप पास्ट को नहीं चाहते हैं, जैसे कि आपका पास्ट में जो भी पर्सन था उसने आपको बहुत रुलाया है, बहुत पेन दिया है, सिवाय दुखों के आपको कुछ नहीं मिला है, आप चाहते भी नहीं है उनकी शक्ल देखना, तो आपकी लाइफ में नया पर्सन आ रहा है। लेकिन अगर आप उन्हीं के लिए परेशान हैं, उस पर्सन के साथ आपके कुछ कर्मा क्लीन होने लिखे थे तो वो क्लीन हो चुके हैं, एंड अब इनके साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। यस, तो आपके पार्टनर यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको मनाने की कई बार कोशिश की हो, कई बार आपको ऑफ़र किया हो, लेकिन आपने नो बोल दिया है। तो पॉसिबल ये है कि या तो यही पार्टनर फिर से आएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में किसी नए को चाहते हैं, अब आप इनके साथ कोई कनेक्शन रखना नहीं चाहते हैं। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए आपके पार्टनर की हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो भी कांड इन्होंने किए थे पास्ट में, जिनको रिलीज़ किया गया है, अब ये तो हम लोगों के आपस की बात है, हम लोगों को पता है कि ये पास्ट लाइफ के कर्मा थे जो इनको रिलीज़ करने थे, तो पक्की बात है इन्होंने कुछ ना कुछ कांड किए होंगे, लेकिन इनको तो नहीं पता है, तो ये बड़े गिल्टी हैं। इनको लग रहा है कि मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ, क्या मुँह दिखाएँ, मतलब मुँह तो एक ही है तो अब इसको कैसे दिखाया जाए, तो ये सोच रहे हैं कि जो है कैसे आपकी लाइफ में एंटर हुआ जाए। लेकिन फाइनली इनको ऐसा फील हो रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इनको डिवाइन की तरफ से पुश किया जा रहा है कि भाई बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव ले लो, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फिर लटके रहो। तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि मतलब इनको लग रहा है ना कि बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको मनाना इतना आसान नहीं है, आप इनको 10 बातें सुना सकते हैं, इनकी ऐसी तैसी कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि बेटा सुनो जाकर, क्योंकि जब गलती की थी तब नहीं सोचा था, तो अब सुनने के टाइम पे कान मजबूत कर लो, कान चौड़े कर लो अपने। तो अब ये जो है कान चौड़े करके आएंगे आपके पास, क्योंकि इनको डिवाइन की तरफ से अगर किसी को पुश किया जाता है तो उसे काम करना ही पड़ता है। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप पहले यस, इनको दिखाई पड़ा है कि ये जो कार्मिक साइकिल चल रहा था, मतलब जो भी वक्त गुजरा है, जो भी दिक्कतें हुई हैं, जो भी साइकिल चल रहे थे, या जो भी आप लोग लेसन लर्न कर रहे थे, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं, पहले से सब कुछ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। यस, इन्होंने आपको रुलाया बहुत है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पर्सन तो उसकी एनर्जी आ रही है जिसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे दो लोग हैं, मैंने 50-50 बताया था, तो यहाँ पे एक पर्सन वो है जिसने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, जिनके जाने का टाइम आ गया है। ओके, एंड एक वो हैं जो आने के लिए, मतलब जितने पापड़ होंगे वो सबके सब बेलने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है जिसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसने आपको कितना रुलाया, क्योंकि आप उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इनको दिख रहा है कि इन्होंने आपको सिवाय दुख के दिया ही क्या है। ओके, आप कितनी रातें जगे हैं, कितना अकेले में रोए हैं, आप कभी किसी को बता भी नहीं पाए, आपने किस तरीके से इस सिचुएशन को डील किया, हैंडल किया, ये चीज़ ना आप किसी को समझा सकते हैं, ना कोई समझ सकता है। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि यस, अब आप काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, अब आप अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं, अब आप किसी के भी साथ अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हैं, आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, वो पार्टनर जो आने वाला है, उसको ये फील हो रहा है कि यस, इनकी गलतियों की वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है, तो अब ये इतने मैच्योर हो चुके हैं कि ये आगे तक के कान पकड़ लिए हैं कि अब दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिससे कि आपको रोना पड़े, आपको दुखी होना पड़े। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने, लेट्स सी समथिंग, आपके पार्टनर यहाँ पर थोड़े इमेच्योर ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि ये पेज की एनर्जी आई है। ओके, तो ये काफ़ी इमेच्योर थे, इनकी लाइफ में दो पर्सन थे, दो चॉइसेस थी, ऐसा कुछ था। या तो ये फाइनेंशियली कहीं पर ऑक्यूपाइड थे, या तो फाइनेंशियली काफ़ी वीक थे, इस वजह से ये हिम्मत ही नहीं कर पाए, एंड ये भी नहीं समझ पाए कि इस चक्कर में आपको कितना वेट करना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए या तो ये आपसे एज में कम थे, या तो इनकी नई नई जॉब लगी थी, इनके पास इतना था ही नहीं कि ये आपको लेके मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते। तो कुछ देखिए, हर चीज़ हर इंसान सबको बता नहीं देता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके पार्टनर अपने जो वीक पॉइंट होते हैं वो बोलते नहीं हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल ये भी है कि आपके पार्टनर की इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते, एंड ये उसी में जगल करते रह गए। या फिर ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन था,
एंड ये कंफ्यूज रहे कि किसको चूज़ करूँ। एंड इस चक्कर में इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। लेकिन अब आपके पार्टनर मैच्योर हो गए हैं, अब इनको अकल आ गई है कि मतलब आप इनको इग्नोर करने लग गए। जब से आपने इनको इग्नोर करना शुरू किया है, इन्होंने आपको कुछ ना कुछ ऑफर तो किया था, लेकिन आपने कह दिया मुझे नहीं चाहिए, तो जी इनको झटका लगा है। मतलब ये सोच नहीं सकते थे कि कभी आप इनको नो बोल सकते हैं, लेकिन आपने बोल दिया है। तो अब इनके जो हैं, इनके होश जो हैं वो फाख्ता हो चुके हैं। आपके पार्टनर आपकी सादगी पे बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। मतलब ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन हैं आप। यस, जस्ट ए मिनट। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। आप ऐसे हैं जो सबको फूल बांटते हैं। फूल बांटने का मतलब, देखिए आप इस कार्ड को देखिए कि यहाँ पर जो भी फूल गिरे हैं, ये जो पर्सन है ये इन सारे फूलों को लेकर जा रही है। मतलब आपके पास आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी आपकी आउटसाइड नहीं बल्कि आप इनसाइड से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप दूसरों की हमेशा हेल्प करते हैं, आप किसी के लिए ग्रजेस नहीं रखते हैं, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। एंड इस वजह से मतलब आप ग्राउंडेड रहते हैं, आप कभी घमंड नहीं करते हैं, आप कभी ईगो नहीं शो करते हैं, आप कभी इनके जैसी बेवकूफ़ियाँ तो कभी नहीं करते हैं। ओके, एंड ये देख रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व भी हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 11-11 भी हो सकता है, आपको दिख रहा हो, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ओके, तो आपके पार्टनर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी फ्लावर है, जैसे कीचड़ में कमल खिलना। तो आप उस टाइप के लोगों में से हैं, मतलब रेयर हैं आप लोग, ऐसे इंसान दुनिया में नहीं होते हैं। ओके, तो इनको दिख रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो, देखिए हो सकता है कि आपको बालों में फूल लगाने का बहुत शौक हो, स्पेशली नो डाउट अगर आप फीमेल हैं तो। एंड यहाँ पर आपकी लाइफ में दिक्कतें तो बहुत रही हैं, लेकिन आपने उन दिक्कतों को अपने, मतलब आप टॉक्सिक नहीं हुए हैं। यस, आपके पार्टनर हो सकता है टॉक्सिक हो गए थे, इन्होंने आपके साथ टॉक्सिसिटी बहुत दिखाई थी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, यहाँ पे कुछ लोगों के, क्योंकि ट्विन फ्लेम होते ही बहुत कम है, ओके, बहुत ही कम, तो कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन था। आप बहुत सादा थे, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कमल दिखाया गया है, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। ओके, तो आपकी लाइफ में भी बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत दिक्कतें थी, लेकिन आपने उसको सर पे सवार नहीं किया। आप अपनी ब्यूटी में हमेशा ग्लो करते रहे, आपने हमेशा दूसरों की हेल्प की है, दूसरों के साथ अच्छा किया है। लेकिन आपके पार्टनर के साथ सेम सिचुएशन थी, तो ये टॉक्सिक बन गए, इन्होंने आपको लटका के रखा। मतलब ऐसा इंसान दूसरों के लिए भी मुसीबत होता है, खुद के लिए भी। तो इन्होंने ना आपको खुश रहने दिया, ना अपने आप खुश रहे। तो अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि आप बहुत सादा इंसान हैं, आप बहुत प्यारे हैं। तो ये भी अब इसी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं कि अगर इनको खुश रहना है, क्योंकि मैंने क्या बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि सॉर्ड, मतलब बहुत चालाकी दिखाई इन्होंने, बहुत टॉक्सिसिटी दिखाई। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि ये सिर्फ कंफ्यूज रहे हैं, इनकी एनर्जी डाउन गई है, एंड ये रोए हैं, ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। ओके, देखिए यहाँ पर भी कितने सारे फ्लावर हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको किसी फ्लावर के नाम से बुलाते हों, जैसे रोज़ हो सकता है, जैसे गुलाब हो सकता है, गुलाबो हो सकता है। एंड यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड आ गया है। तो आपके पार्टनर अब समझ चुके हैं कि अगर आप दूसरों को कांटे देंगे तो आपकी किस्मत में कांटे लिख दिए जाएंगे। एंड क्योंकि आपने दूसरों को हमेशा फूल बांटे हैं, तो आपके भी हाथ महकते हैं, आपका जीवन महक रहा है, आपकी सोल महकती है। हर कोई इंसान आपसे अट्रैक्ट होता है, आपसे जुड़ना चाहता है, लेकिन ये पॉसिबल है कि इनसे लोग कटने लगे हैं, इनसे लोग दूर जाने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने कांटे बोए तो कांटे ही इनको मिल रहे हैं। ओके, तो अभी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको लेकर के ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि गलती हो गई, माफ़ कर दो, अब मुझे सिर्फ यही पर्सन चाहिए। ओके गाइज, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।